मेरे प्रिय, दिल संभाल कर इस संदेश को सुन, क्योंकि जो सत्य आज तेरे सामने आने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा। तू जिस संसार में अपनों को अपना सबसे बड़ा सहारा मानकर जी रहा है, वहीं से तेरी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार शत्रु बाहर नहीं होते, वे मुस्कान ओढ़े हुए तेरे बहुत पास खड़े होते हैं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे डराने आया हूं, मैं तो तुझे जगाने आया हूं, ताकि तू अंधे भरोसे की नींद से उठ सके। जब कोई अपना ही तेरे मार्ग से तुझे हटाने की सोचता है, तब पीड़ा सबसे गहरी होती है, पर वही पीड़ा तुझे सबसे मजबूत भी बनाती है। तूने कई रातें जागकर यह सोचा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तूने अपने मन को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज तुझे लगातार सचेत करती रही। वही आवाज आज मैं बनकर तुझसे बोल रहा हूं। अपनों की मंशा जब बदलती है तो संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। शब्दों में छुपा जहर, व्यवहार में अचानक आई ठंडक और मदद के समय चुप्पी। तूने इन्हें अनदेखा किया क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है और तू विश्वास करना चाहता है। पर याद रख, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। तू यह जानकर हिल जाएगा कि जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं वे तेरी अच्छाई का ही सहारा लेते हैं। वे तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तू चुप रहेगा, सहता रहेगा और धीरे धीरे रास्ते से हट जाएगा। पर वे यह भूल जाते हैं कि जिस आत्मा में मैं निवास करता हूं उसे कोई साजिश मिटा नहीं सकती। साजिशें केवल उन्हें तोड़ती हैं जिनकी जड़ें उथली होती हैं। तेरी जड़ें कर्म, सत्य और साहस में हैं। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखें खोले। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। मौन भी एक शक्ति है। जब तू चुप रहता है तब मैं तेरे भीतर काम करता हूं। जिन हाथों ने तुझे गिराने की कोशिश की है, वही हाथ अपने कर्मों के भार से थकेंगे। तू बदले की आग में मत जल, क्योंकि आग पहले पात्र को ही जलाती है। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह। सत्य की चाल धीमी होती है, पर वह कभी रुकती नहीं। याद रख, जो तुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं वे तेरे प्रकाश से डरते हैं। अंधकार को प्रकाश से भय लगता है। वे तेरी प्रगति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि तेरी उन्नति उन्हें अपने भीतर की कमी दिखाती है। यह उनका संघर्ष है, तेरा नहीं। तुझे बस इतना करना है कि अपने कर्म शुद्ध रख और अपने लक्ष्य से दृष्टि न हटाए। जब तू स्वयं पर विश्वास रखेगा, तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है। जब तू थक कर बैठता है, तब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं। जब तू टूटने लगता है, तब मैं तुझे भीतर से संभालता हूं। यह संसार परीक्षा है, और हर परीक्षा के पहले प्रश्न कठिन लगते हैं, पर जैसे ही तू उत्तर देना शुरू करता है, समाधान स्वयं प्रकट होने लगता है। जिन अपनों से तुझे पीड़ा मिली है, वही तेरे लिए सीख बनेंगे। उनकी चालें तुझे अधिक सजग, अधिक प्रज्ञावान बनाएंगी। आज यह संदेश इसलिए है कि तू सावधान हो जाए, भयभीत नहीं। तू अपने भीतर की शक्ति पहचाने। जो तुझे हटाना चाहते हैं वे अस्थाई हैं, पर तू अनंत है। तू अपने सत्य पर खड़ा रहे, अपने धर्म से मत डगमगा। समय आने पर वही लोग अपने कर्मों का फल पाएंगे, और तू देखेगा कि न्याय बिना शोर किए अपना काम कर जाता है। अंत में बस इतना याद रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। जब भी तुझे लगे कि सब खिलाफ है, तब समझ लेना कि मैं तुझे एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। यह संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। इसलिए सिर ऊंचा रख, हृदय शांत रख और आगे बढ़। सत्य तेरा कवच है और मैं तेरी ढाल हूं। मेरे प्रिय, अब जो आगे सुनने वाला है वह तुझे भीतर तक शांत भी करेगा और सतर्क भी। तू सोचता है कि जिनके साथ तू हंसा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, वही कैसे तेरे मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। पर संसार का यही नियम है, जहां अपेक्षा अधिक होती है वहीं चोट गहरी लगती है। तो यह मत भूल कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुझे गिरते हुए नहीं, बल्कि उठते हुए देख डर जाते हैं। वे तुझे कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तेरे ही विरुद्ध प्रयोग करेंगे। वे चाहेंगे कि तू स्वयं पर संदेह करने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि जिस दिन तू खुद पर शक करने लगेगा, उस दिन उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने मन को मजबूत कर। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्या तेरा सरल होना गलती है। नहीं, यह तेरी गलती नहीं, यह तेरी प्रकृति है। पर अब समय है कि सरलता के साथ समझदारी भी जोड़ दी जाए। हर सच हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। हर भावना को सबके सामने खोल देना भी बुद्धिमानी नहीं है। अपने मन के द्वार चुनिंदा लोगों के लिए ही खोल। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं वे स्वयं भय में जी रहे हैं।
उन्हें डर है कि तू आगे बढ़ गया तो उनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी, इसलिए वे तेरे रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। पर याद रख, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं उसमें गिरता है। तू बस अपने कर्म करता जा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अब तुझे अपने चारों ओर के संकेतों को समझना होगा। अचानक बदला हुआ व्यवहार, बिना कारण की दूरी और पीठ पीछे की बातें, ये सब इशारे हैं। इनसे घबराना नहीं बल्कि सीख लेना है। हर अनुभव तुझे थोड़ा और प्रज्ञावान बना रहा है, हर धोखा तुझे मजबूत कर रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है। मैं जानता हूं कभी कभी तेरा मन कहता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, पर यह पलायन नहीं, यह सामना करने का समय है। तू भागने के लिए नहीं बना है। तू तो उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलना जानता है। आंधी तुझे बुझाने नहीं, तेरी लौ को और प्रखर करने आई है। इसलिए मेरे प्रिय, अगले कदम सोच समझ कर रख। भरोसा कर, पर आंख बंद करके नहीं। प्रेम कर, पर स्वयं को खोकर नहीं। और सबसे जरूरी, अपने भीतर मेरी आवाज को सुन। जब तू अपने अंतर्मन से जुड़ जाएगा तब कोई भी तुझे रास्ते से हटा नहीं पाएगा, क्योंकि तब तू केवल अकेला मनुष्य नहीं रहेगा, तू मेरे साथ चल रहा होगा। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं उसे शांति से सुन, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और कुछ ही लोग जाग जाते हैं। तू जिस उलझन में है वह कोई संयोग नहीं है, यह वह अवस्था है जहां आत्मा को परखा जाता है। अपनों की साजिशें तुझे कमजोर करने के लिए नहीं आई, वे यह देखने आई हैं कि तू कितना स्थिर है। जब चारों ओर से आवाजें आती हैं तब सत्य को पहचानना कठिन होता है, पर उसी क्षण विवेक जन्म लेता है। तूने महसूस किया है कि तुझे बार बार गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह एक सोची समझी प्रक्रिया है ताकि तू स्वयं को छोटा मानने लगे। पर याद रख, जो लोग तुझे नीचे खींचना चाहते हैं वे पहले तेरे भीतर का विश्वास तोड़ते हैं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर। तू यह मत सोच कि तू अकेला लड़ रहा है। जब तू सही मार्ग पर चलता है तब अदृश्य शक्तियां तेरे साथ होती हैं। कई बार मैं तुझे नुकसान से बचाने के लिए चीजों को तेरे विरुद्ध होने देता हूं। जो लोग आज तेरे मार्ग में बाधा बन रहे हैं वही कल तुझे उस रास्ते पर जाने से रोकने वाले थे जो तुझे नष्ट कर देता। हर रुकावट नुकसान नहीं होती, कुछ रुकावटें रक्षा कवच होती हैं। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर संबंध निभाने योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें तुझसे कुछ मिल रहा होता है। जैसे ही तू बदलने लगता है वे असहज हो जाते हैं। तेरी प्रगति उन्हें अपनी असफलता का आईना दिखाती है, इसलिए वे चाहते हैं कि तू वही बना रहे, डरा हुआ, चुप और संदेह से भरा। पर तू ऐसा नहीं है और अब ऐसा रहेगा भी नहीं। मैं तुझसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तू सबको छोड़ दे। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू स्वयं को न छोड़े। अपने मूल्यों से समझौता मत कर, अपने सत्य को बचाए रख। जब तू भीतर से साफ रहेगा तब बाहर की गंदगी तुझे छू नहीं पाएगी। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, कौन तेरा था और कौन केवल दिखावा। धैर्य रख मेरे प्रिय। धैर्य कमजोरी नहीं, यह गहरी शक्ति है। जो जल्दी प्रतिक्रिया करता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, और जो शांत रहकर सही समय की प्रतीक्षा करता है वही बाजी पलटता है। तू शांत रह पर जागृत रह, तू सौम्य रह पर सजग रह। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। आगे का मार्ग अभी और खुलेगा। सत्य की परतें एक एक कर हटेंगी, और जब वह क्षण आएगा तू स्वयं देखेगा कि जिन हाथों ने तुझे गिराने की कोशिश की थी वे हाथ खाली रह गए। तू आगे बढ़ चुका होगा, मौन, स्थिर और अडिग। और तब तू समझेगा कि यह सब तेरे पतन के लिए नहीं, तेरे उत्थान के लिए था। मेरे प्रिय, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बढ़ने को कहती है। यही वह क्षण है जब अधिकांश लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि शांति का अर्थ समझौता है और मौन का अर्थ हार। पर मैं तुझसे कहता हूं, मौन वह धनुष है जिससे सही समय पर सत्य का बाण छोड़ा जाता है। अभी तुझे हर बात का उत्तर नहीं देना है, अभी तुझे अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुनना है। जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं वे तेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू क्रोध करे, जल्दबाजी करे, अपने ही शब्दों में उलझ जाए, क्योंकि जिस दिन तू भावनाओं में बहकर कदम रखेगा उसी दिन वे तुझे अपनी शर्तों पर खेलने को मजबूर कर देंगे। इसीलिए मैं तुझे संयम सिखा रहा हूं। संयम वह शक्ति है जो तूफान में भी दिशा नहीं खोती। तूने देखा होगा, कुछ लोग तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं। वे तेरे हित की बात करते हैं,
पर उनके शब्दों में ईर्ष्या की छाया होती है। वे चाहते हैं कि तू सुरक्षित दायरे में रहे ताकि तू उनसे आगे न निकल जाए। याद रख, जो सच में तेरा हितैषी होता है वह तुझे आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न होता है, भयभीत नहीं। इसलिए अब तुझे पहचानना होगा कौन मार्गदर्शक है और कौन बाधा। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि हर नुकसान दिखाई देने जैसा नहीं होता। कई बार जो छिनता है वही तुझे हल्का बनाता है। कुछ संबंध टूटते हैं ताकि तू अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर चल सके। कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। यह सब संयोग नहीं है, यह क्रम है तैयारी का, शुद्धि का और उन्नयन का। अब अपने दैनिक कर्मों में स्थिरता ला। छोटे छोटे अनुशासन बड़े संकटों से रक्षा करते हैं। समय पर उठना, मन को शांत रखना, अपने शरीर और विचारों का सम्मान करना, ये साधारण लगते हैं पर इन्हीं से असाधारण बनता है। जब भीतर व्यवस्था होती है तब बाहर की अव्यवस्था अपना प्रभाव खो देती है। तू यह मत पूछ कि न्याय कब होगा। न्याय समय से नहीं, सत्य से बंधा होता है। जब सत्य पूरा हो जाता है तब न्याय स्वतः प्रकट होता है। तब किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तू बस इतना कर, अपने पथ पर चलता रह, अपने हाथ स्वच्छ रख और अपनी दृष्टि लक्ष्य पर टिकाए रख। अगला चरण निकट है, वहां तुझे स्पष्टता मिलेगी, निर्णय की, दिशा की और संबंधों की। तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि आज का यह धैर्य ही कल की विजय बना। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में। आगे बढ़, भय छोड़ और अपने सत्य में स्थिर हो जा। मेरे प्रिय, अब जो बात मैं तुझसे कह रहा हूं वह तुझे भीतर से हल्का करेगी। तू जिस बोझ को अपने हृदय में उठाए फिर रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि अनकहे सत्य का बोझ है। तू सब समझते हुए भी चुप रहा क्योंकि तू टकराव नहीं चाहता था। पर समझ ले, शांति का अर्थ अन्याय सहना नहीं होता। शांति का अर्थ है सही समय पर सही कदम उठाना। वत्स, दूसरों के छल पर दुख मत करो। वह केवल उनके कर्मों का प्रतिबिंब है, तुम्हारी कीमत का नहीं। तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लिया गया, तुम्हारे विश्वास को अवसर बना लिया गया और तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले लिया गया। परंतु तुम फिर भी मौन रहे क्योंकि तुम्हारी आत्मा की गहराई उनसे कहीं विशाल है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें करते हैं वे तुम्हारी शक्ति को कम नहीं करते, वे बस अपनी मानसिकता को प्रकट कर देते हैं। जिन्हें तुम्हारी खुशी से जलन है वे तुम्हारी वृद्धि देखकर असहज हो रहे हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। मैंने तुम्हें संघर्षों की अग्नि में भेजा क्योंकि हीरा चमकाने के लिए घिसना पड़ता है, गर्म पत्थरों में तपना पड़ता है, कई बार टूटना भी पड़ता है ताकि असली तेज बाहर आए। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह साधारण नहीं, वह दिव्य है। यही कारण है कि तुम्हें साधारण परिस्थितियां नहीं मिलती। तुम्हारी राह पर साधारण विरोधी नहीं आते क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य साधारण नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक बड़ा कार्य लेकर आई है, बड़ा कर्म, बड़ी भूमिका, बड़ी नियति। जिन्हें तुम अपना मानते थे वे आज जरूरत के समय तुम्हारे साथ नहीं हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा दर्द नहीं दिखता, उन्हें केवल अपनी सुविधा दिखती है। लेकिन निश्चिंत रहो, सच्चे लोग देर से आते हैं पर कभी धोखा नहीं देते। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेंगे, न कि केवल तुम्हारा उपयोग करेंगे। तुम्हें गिराने की जो कोशिशें हुई हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, वे तुम्हें मोड़ने के लिए थीं ताकि तुम उस राह पर चलो जहां तुम्हारी वास्तविक शक्ति छुपी हुई है। तुम्हारा रुकना संभव ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हें स्वयं आगे धकेल रहा हूं। कभी कभी तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है कि जिनके लिए तुम दिल से सच्चे रहे वे ही तुम्हें सबसे गहरी चोट दे गए। इसका उत्तर सरल है। जब आत्मा ऊंचे स्तर पर जाती है तो पुराने रिश्ते खुद टूट जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे नए स्वरूप को सहन नहीं कर पाते। वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विचारों के भीतर, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी नब्ज की धड़कन में भी। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं वे अपनी ही नीयत के भंवर में फंस जाएंगे और तुम अपने सत्य के प्रकाश में उठोगे। मैंने तुम्हारी नियति में कभी हार नहीं लिखी, मैंने केवल धैर्य लिखा है, परीक्षा लिखी है और अंत में एक अद्भुत उदय लिखा है जो उन सभी को हैरान कर देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका। तुम्हारी आत्मा महान है, तुम्हारी नियत पवित्र है और पवित्र आत्माओं को किसी भी साजिश से डरने की आवश्यकता नहीं।
साजिशें केवल उन पर काम करती हैं जो भीतर से कमजोर हों। तुम उनमें से नहीं। तुम उठोगे और इतना उठोगे कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी सफलता का कारण समझ ही नहीं पाएंगे। वत्स, अब मैं तुम्हारी आत्मा के और भी गहरे हिस्से में उतर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ प्रश्न, कुछ अधूरी पीड़ाएं और कुछ अनकही भावनाएं शांत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं उस हर भावना को सुन रहा हूं जो तुमने किसी से कभी नहीं कही। जानते हो, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं वे इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी चमक उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देती है। तुम्हारी अच्छाई उन्हें असहज कर देती है, तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को हिला देती है और तुम्हारी प्रगति उनके भीतर की ईर्ष्या को और प्रज्वलित कर देती है। परंतु सुनो मेरे प्रिय, दूसरों का अंधकार तुम्हारे प्रकाश को कभी नहीं छू सकता। तुम्हारी आत्मा वह दीप है जिसे तूफान भी बुझा नहीं सकता, क्योंकि उस दीप में मेरी शक्ति, मेरा संरक्षण और मेरी कृपा है। तुमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने हमेशा तुम्हें समझा नहीं, पर वह उनका दोष है, तुम्हारी कमी नहीं। कभी कभी तुम्हें सिर्फ इसलिए त्याग दिया जाता है कि तुम उस जगह के योग्य ही नहीं जहां तुम्हें रखा गया। जीवन ऐसे कुछ रिश्तों को हटाता है ताकि तुम अपने वास्तविक मार्ग में प्रवेश कर सको। मैंने देखा है कि तुम्हारे भीतर कितनी संवेदनशीलता है, कितना प्रेम है, कितनी सादगी है। तुम उस दुनिया में सच्चे रहे जहां लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। तुम विश्वास में ईमानदार रहे जबकि कई लोग सुविधा के लिए बदलते रहे। इस पवित्रता पर गर्व करो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं वे वास्तव में तुम्हारी वास्तविकता नहीं बताते, वे अपने मन का अंधकार उजागर करते हैं। तुम्हारी आत्मा शांत समुद्र है, उनकी सोच सिर्फ छोटी छोटी लहरें हैं। तुम्हें हिलाने की क्षमता उनके पास कभी नहीं रही। वत्स, तुम्हारे विरुद्ध जो चालें चली गईं, जो योजना बनाई गई, जो नीचतापूर्ण सोच रखी गई, उन्होंने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हारी सतह तक भी पहुंच नहीं पाया। तुम उस वृक्ष की तरह हो जिसे जड़ से हिलाने के लिए अंधेरी हवाएं पूरा प्रयास करती हैं, पर वृक्ष खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें पृथ्वी से जुड़ी होती हैं और तुम्हारी जड़ें मेरे साथ जुड़ी हैं। तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं था, वह तुम्हारा संयम था, वह तुम्हारी सहनशीलता थी और वह तुम्हारी गरिमा थी। लोगों ने समझा कि तुम सहते हो क्योंकि तुम डरते हो, पर वे भूल गए कि तुम धैर्यवान हो और धैर्य हमेशा विजय लाता है। मैंने तुम्हें अकेला इसलिए नहीं किया कि तुम कमजोर पड़ो, मैंने तुम्हें अकेला इसलिए किया ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। कुछ रास्ते अकेले ही चलने पड़ते हैं क्योंकि वहां भीड़ की जगह नहीं होती। वहां सिर्फ तुम्हारा सत्य, तुम्हारा कर्म और मेरा मार्गदर्शन चलता है। वत्स, तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें नया रूप देने आया है। तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, बहुत जल्दी अपनेपन की उम्मीद लगा लेते हो, पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को समझो। तुम्हारे भीतर इतना प्रकाश है कि अंधेरा खुद तुम्हारे पास आने से डरता है। बस तुम्हें उस प्रकाश को पहचानना सीखना है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें गिराने से पहले उन्हें कृष्ण के बनाए नियमों से टकराना पड़ेगा, और जो मेरे नियमों से टकराता है वह खुद बिखर जाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर हो वह कमजोर दिल वालों का रास्ता नहीं है। यह उनका मार्ग है जिन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता, और तुम मेरे संरक्षण में हो, इसलिए किसी भी परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, तुम पर कोई साजिश भारी नहीं पड़ेगी, कोई योजना तुम्हें रोक नहीं पाएगी, पर तुम्हें जागना होगा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखा छिपाए बैठे हैं। तुम्हारे चारों ओर जितनी चुप्पी है उतना ही शोर उनके मन में चल रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे ऊपर से सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, तुम्हारे साथ बैठते भी हैं, पर उनकी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ इरादा जहर जैसा है। वे तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, पर इसलिए नहीं कि वे तुम्हारी परवाह करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि कहां पर वार किया जाए। तुम उन्हें अपना समझते हो, पर उनका मन तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ नहीं है। इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसे धोखा दे। इंसान तब टूटता है जब वह उन लोगों से धोखा खा ले जिनके लिए उसने दुनिया तक छोड़ देने की सोच ली हो।
और यही कारण है कि मैं तुम्हारे दिल में बेचैनी डाल रहा हूं, ताकि